हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग पहुंच गए गौशाला। गौशाला क्योंकि एकादशी का दिन था और मेरा व्रत भी था। तो मेरे घर में कुछ मेहमान आए थे, तो हमने उनसे कहा कि चलिए आज आप लोग को गौशाला दिखाते हैं। उन्होंने पहले कभी गौशाला नहीं देखा था और मैं यहाँ पे आती हूँ काउस को फीड करने, क्योंकि मैं कृष्ण भक्त हूँ और मुझे गायों को खाना पीना खिलाना बहुत ही पसंद है। तो मैं दीपक भैया को और उनकी वाइफ अनु को लेके यहाँ आ गई। उनकी बच्ची भी थी और बच्चों ने यहाँ पे इतना एंजॉय किया। गाय तो इतनी प्यारी, गौ माता हमारी इतनी प्यारी है, वो सबको इतना प्यार दे रही थी और हम लोगों ने उनको खूब प्यार किया। बच्चों ने खूब प्यार किया। बच्चे बहुत ही खुश थे, एक्साइटेड थे, क्योंकि उन्हें सबसे बेस्ट यही लगता है। मैं अपने बच्चों को जब तब यहाँ ले आती हूँ। वियान भी बच्चों के साथ, गाय के बच्चों के साथ बहुत खेल रहा था एंड सभी बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और हम लोग घर से गाय के लिए गुड़ लाए थे, केला लाए थे, पूड़ी लाए थे, चना भीगा हुआ लाए थे, वो सब लाए थे। हम लोग वो सब खिला रहे थे, साथ ही साथ बच्चों को खेलने को भी दे रहे थे और बच्चों को खाना पीना भी सिखा रहे थे, किस तरीके से गाय को खाना खिलाया जाता है। और बच्चे बहुत ही खुश थे, बच्चों को बहुत ही अच्छा लग रहा था, मुझे खुद भी बहुत अच्छा लग रहा था। और ये गौशाला इतना सुंदर, इतना साफ़ सुथरा है और यहाँ की प्यारी प्यारी गायें जैसे मुझे जानने लगी हैं और मेरे पास आ जाती हैं। और जब भी मैं जाती, और ये छोटी सी बेबी काऊ थी, ये मेरे पास ही खड़ी हुई थी मुझे प्यार करवाने के लिए मुझसे। मैं इसे बहुत प्यार कर रही थी और ये अपने चुपचाप मुझसे प्यार करवा रही थी। और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा गाय से प्यार हो चुका है और मैं उनको खूब प्यार कर रही थी, बहुत ही मज़ा आ रहा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने कुछ भैया जो हमारे साथ आए थे, उन्होंने गाय के लिए वहाँ पे कुछ शीरा मिलता है वो भी बनवाया था। तो हम लोग उसका वेट कर रहे थे, सारी गायें वहाँ पे खड़ी वेट कर रही थी। और फीडर्स तो बहुत आते हैं गाय को खिलाने के लिए, कोई चारा डालता है, कोई कुछ खिलाता, कोई कुछ खिलाता, अपनी श्रद्धा के अनुसार सब कोई अपने तरफ से बेस्ट ही करता है गाय के लिए। और गाय भी पूरा वेट करती है कि हमारे लिए कुछ स्पेशल आया है तो हमें खाना है। और ये अनु की बेटी गाय के साथ खेल रही थी, वो बहुत डर भी रही थी। और गाय भी जैसे लग रहा था कि छोटे छोटे बच्चे, उनके हाथ में कुछ है तो वो आगे मुँह कर रही थी कि हमें कुछ खाने को दो। और वायु तो यहाँ पे बदमाशी करता, मैंने वायु को डांटा क्योंकि वो गाय को मिट्टी खिलाने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा नहीं, गाय को ये नहीं खिलाते हैं। मैंने उसे डांटा, मैंने कहा नहीं, गाय सिर्फ रोटी गुड़ खाती है, बच्चे हैं उनको हम ही सिखाएंगे। तो मैंने उसको प्यार से समझाया। तब तक हमारा शीरा बन के आ गया था और भैया शीरा फीड कर रहे थे, तो एक ही जगह पे फीड कर, तो मैंने उनसे बोला कि नहीं भैया, चलते चलते फीड करिए तो सभी को फीड हो जाएगा। और गाय फिर वो शीरा बहुत चाव से खा रही थी। तो मैंने कहा भैया इस तरीके से नहीं, आप चलेंगे और सबको डालेंगे तो सबको मिलेगा। ऐसे एक ही दो गायें खाएंगी पेट भर के, ऐसे सबको कुछ कुछ मिलेगा, उनके चारे में मिक्स हो जाएगा तो वो चारा भी मन से खाएंगी। तो भैया ने वही किया, भैया चलते जा रहे थे और गायें आराम से खाती जा रही थी और बच्चों को भी बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने वियान से कहा आप लोग भी हाथ लगा लो, क्योंकि एकादशी का दिन है और अधिक मास चल रहा है, इससे ज़्यादा अच्छा अवसर नहीं हो सकता गाय को फीड कराने का। तो जितना हो सकता है इस मास में दान करना चाहिए। तो मैं खुद तो करती हूँ, मैं दूसरों को भी यही सिखाती हूँ कि जितना हो सके आप दान करिए अधिक मास में। तो हम लोग गए, गाय को फीड किया और उसके बाद गाय तो बहुत ही खुश थी और उनको दिख रहा था, आप देख सकते हो किस तरीके से सब खा रही थी, उनको बहुत ही मज़ा आता। और लोग अपने छोटे छोटे बच्चे लेके आए थे, उनसे दान करा रहे थे, एक अलग ही माहौल था। उसके बाद हम लोग वहीं गौशाला में कृष्ण जी का मंदिर, क्योंकि गौशाला का नाम ही राधा कृष्ण गौशाला है, वहाँ बच्चे खूब मज़े कर रहे थे और भजन गा रहे थे और हम लोग उनकी वीडियो बना रहे थे। और बहुत शोर था, इसलिए मैंने वीडियो म्यूट करके मैं इसको वॉइस ओवर दे रही हूँ। वरना वियाना बहुत ही अच्छा गा रही थी और भैया पीछे आके खड़े हो गए थे उसका भजन सुनने के लिए और बच्चे बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। और इसके बाद हम लोग वहाँ से निकले तो अंकल ने कहा कि यहाँ की गाय जो हैं उनके उनके दूध से हम लोग कुल्फ़ी जमाते हैं। फिर हम लोगों ने वहाँ पे कुल्फ़ी खाई और बच्चों ने भी कुल्फ़ी इंजॉय करी। वियान तो गाय को कुल्फ़ी खिला रहे थे, बट गाय कहाँ ही कुल्फ़ी खाती है। और उसके बाद भैया लोगों ने कुल्फ़ी खाई, हम सब ने कुल्फ़ी खाई। कुल्फ़ी खाने के बाद वहाँ देसी घी भी मिलता है, तो भैया लोगों ने वो भी ऑर्डर किया। तब तक बच्चे गाय से खेल रहे थे, मैंने कहा तब तक आप लोग खेलो। तो वो लोग अपना घी वगैरह ऑर्डर कर रहे थे वहाँ से लेने के लिए और मैं बच्चों को लेके खेल रही थी, उनके वीडियोस वगैरह बना रही थी। बच्चों को बहुत ही मज़ा आ रहा था और ये राही तो बहुत ही इंजॉय करते। तब तक भैया भी राही के साथ आ गए और उसको, गाय को कैसे सहलाते हैं सिखा रहे थे, बट वो डर रही थी। और एक गाय तो भैया से इतना प्यार करा रही थी, इतना प्यार करा रही थी कि दूसरी वाली भी आ गई, उसने दूसरी वाली को भगा दिया कि तुम जाओ, मैं प्यार कराऊंगी। और इतना क्यूट, मतलब गायें सब समझती हैं। फिर हम लोग छत पर से गौशाला की खड़े होकर इन लोग की फ़ोटोज़ वीडियोज़ बना रहे थे
बहुत ही सुंदर गौशाला है, बहुत ही क्लीन, बहुत ही अच्छी वाइब है यहाँ की। यहाँ आएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने कोई अच्छा काम किया है, मैंने कुछ ऐसा किया है जो इनकी गाय की सेवा में काम आएगा। और ये वाली गाय तो भैया से प्यार कराई जा रही थी। भैया का हाथ दर्द होने लग गया था, बट वो मान ही नहीं रही थी। और हम लोग को जाना भी था क्योंकि घर में हमारी मेड आने वाली थी। तो मैंने कहा भैया जल्दी चलिए, क्योंकि हम लोग अगर लेट कर देंगे तो मेड चली जाएगी। तो बस यही, इन गौ माता ने ढेर सारा प्यार कराया। और मुझे लगता है भैया तो अपने सारे पाप नष्ट करके जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जितना अधिक मास में गौ सेवा करी है ना, वो तो उनके सालों साल के पाप नष्ट हो गए। उसके बाद मैंने बचा हुआ केले और जो भी मेरे पास बचा हुआ था, मैं सब बच्चों से फीड करवा रही थी। बच्चे फीड कर रहे थे आराम से, और वियान भी फीड कर रहे थे। उसके बाद वियान ने भजन गाया फिर से, क्योंकि वो ये ऊपर नीचे करे जा रहे थे। बहुत ही मज़ा आ रहा था इनको। और मैंने कहा ठीक है, एंजॉय करें, बच्चों का इन्हीं समय तो मज़ा आता है। और उनके समर वेकेशंस चल रहे हैं, तो इसी तरीके से बच्चे एंजॉय करते हैं। सो यह वो गा रही थी, फिर मैं बच्चों को दंडवत प्रणाम करना सिखा रही थी। वो गलत तरीके से कर रही थी, बच्ची रही, तो मैंने उसे कहा नहीं ऐसे करते हैं। मैं उसे दंडवत प्रणाम करना सिखा रही थी, तो मैंने उसे दंडवत प्रणाम करना सिखाया। वो बड़ी खुशी खुशी सीख रही थी। उसके बाद हम लोगों ने दान किया मंदिर में, और भैया और बच्चे में नीचे भैया बिटिया के साथ अपनी खेल रहे थे। और हम लोगों ने गौदान किया। गौदान इन द सेंस, गऊ का जो दान पात्र था उसमें गऊ के लिए कुछ डालना होता है। मैंने अपने दोनों बच्चों से और राही तीनों से डलवाया। उसके बाद ये लोग जाने का नाम ही ले रहे थे। फिर ये लोग गाय के पास आके खड़े हो गए। मैंने कहा घर चलना है, बट ये लोग मान ही नहीं रहे थे। और गायें भी सब, छोटे छोटे बछड़े सब इनके पास आके खड़े हो रहे थे। मुझे तो लगता है अगर ये दीवारें ना बनी होती तो वो इनके पास ही, इनके साथ ही खेलने लग जाते। और बच्चों को भी इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था, और बच्चे पूरा एक्साइटेड थे। मैं उन लोगों को प्यार करना सिखा रही थी, ऐसे ऐसे प्यार करते हैं, और पूरा एंजॉय कर रहे थे। तो मैंने कहा अब चलो, 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, दीदी आके चली जाएगी। और ये लोग मानने का नाम ही नहीं ले रहे थे कि घर चले। ये लोग मान ही नहीं रहे थे। मैं परेशान हो रही थी क्योंकि मुझे घर में भी काम पड़ा हुआ था। और गाय की सेवा करके इतना अच्छा लग रहा था। एक तो मेरा एकादशी का व्रत एकदम सफल हो गया था। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही कमाल का था। फिर अंकल ने इन लोग को 2-4 केले और दिए खिलाने के लिए, और ये बच्चे खिला रहे थे, क्योंकि यहाँ सब केले वेले सब मिलते हैं। तो मैंने कहा कि अब आप लोग जल्दी जल्दी खिलाओ। और गाय बेचारी फिर टंग से पूरी कोशिश कर रही थी केले को खाने की। मैंने कहा कि अब चलना चाहिए, और उनको चना दिया, केला दिया, गुड़ दिया। कुछ गायें प्रेग्नेंट थी, तो अंकल ने कहा कि उनको गुड़ नहीं देना है, गुड़ का सेवन से उनको परेशानी होगी। तो हम लोग उन्हीं गाय को दे रहे थे। उन्होंने बता दिया था कि इस वाले बाड़े में प्रेग्नेंट गाय है, तो हम लोग उस वाले बाड़े में नहीं दे रहे थे। बाकी हम लोगों ने गुड़ दिया, और सब अंकल लोग ले कर आ रहे थे। कोई गुड़ ला रहा था, कोई कुछ लाया था, कोई कुछ लाया था। सब अपनी श्रद्धा अनुसार लाए थे, सब खिला रहे थे। और गायें भी बहुत, ये सारी गायें प्रेग्नेंट थी। जो सबसे आगे गायें थी ये सब प्रेग्नेंट थी। इनको आगे इसीलिए रखा जाता है कि जो भी खाना लाए सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इनको खिलाया जाए, क्योंकि इनको कोई भी चीज़ की कमी ना हो। बस ये था कि यहाँ पे गुड़ निषेध था, गर्मियों में आप गुड़ गाय को नहीं दे सकते। और बस इसी के बाद हम लोग यहाँ से निकले, और निकलने के बाद हम लोग पहुँचे गुरुद्वारा, क्योंकि पास ही में जो था वहाँ बच्चों ने मत्था टेका। हम सब ने मत्था टेका, बच्चे वहाँ खेल रहे थे, और हम सब ने वहाँ मत्था टेका। गुरुद्वारा में बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्यारा माहौल था। और वहाँ पे मत्था टेकने के बाद हम लोगों ने अपनी अर्जी लगाई भगवान से, और उसके बाद वहाँ से भी हम लोग चल दिए। उसके बाद हम लोग एक काली माँ के मंदिर भी गए थे, जिसको वहाँ जहाँ पे मैं शूट नहीं की थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और इसके बाद हम लोग पूरा शूट करने के बाद हम लोग घर को निकले, और बाबा जी की ब्लेसिंग्स ली, गौ माता की ब्लेसिंग्स ली, काली माँ की ब्लेसिंग्स ली। और दिन बहुत ही पवित्र दिन, बहुत ही अच्छा दिन गया। मेरा पूरा एकादशी का व्रत सफल हो गया था उस दिन, टचवुड। और इसके बाद हम लोग घर को निकले, बच्चे आगे आगे, हम लोग पीछे पीछे, और बड़े मज़े से बच्चे चल रहे थे। और फिर हम लोग घर आ गए। बहुत ही मज़ा आया। एंड यस, आप देख सकते हैं बच्चों की एक्साइटमेंट पूरा एंजॉयमेंट के बाद, कि अब क्या ही मज़ा आया उन लोग को, ये तो आपको दिख ही सकता है। और इसी के साथ मैं घर पहुंची, और घर पहुंचने के बाद मैंने अपना फिट चेक किया, और देखिए मैंने ये सूट पहना था, मैं ऐसी सी लग रही थी।
घर आने के बाद मैंने अपना फिट चेक किया। फिर मैंने अनु को आवाज़ दी कि अनु तुम भी मेरे साथ फिट चेक करो। फिर उसने भी अपना फिट चेक किया और फिर उसने कहा मैं जा रही हूँ प्रेरणा, क्योंकि उसका हस्बैंड उसे बुला रहा था। फिर वो चली गई और फिर मैंने फिर से अपना फिट चेक किया, क्योंकि मैंने फुल सूट आपको दिखाना था कि मैंने ये पहना था चिकन का सूट, और ये बहुत ही प्रिटी सूट है। ये मेरे लिए अनु और भैया लाए थे और मैं यही पहन के गई थी। एंड ये ऐसा कुछ हमारा दिन रहा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।